कितने लोग ऐसे हैं जो ईमान पर पैदा होते हैं मगर ईमान पे मरते नहीं। मैंने गुफ्तगू इतनी ही देर करनी है जितनी आसिफ भाई ने कहा, बल्कि उससे भी कम। मगर ये फहीम साहब ने बड़े अच्छे शेर पढ़ दिए। मुझसे इन्होंने बार बार कहा कि 2-3 शेर पढ़ने के लिए, तो अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दूं मैं भी। देखिए अगर 12 गिरा न गुजरे तो फिर आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे। इतनी रात में बैठने से सुभान अल्लाह का अजर और बढ़ जाता है। हाँ, और आप तो बोलते हुए हैं। एक दिन हुजूर निकल के जा रहे थे, एक आदमी बैल पर जुल्म कर रहा था। कुछ लोग बैल से भी बड़े बैल होते हैं, तो बैल पे जुल्म करते हैं। तो बैल पर जुल्म कर रहा था तो वो उसको मार रहा था। गलती सिर्फ इतनी थी कि बैल उसे सवारी नहीं करा रहा था। मगर हुजूर को जब जाते बैल ने देखा ना, तो चूंकि रहमत आलम है ना, और आलम में तो बैल भी आता है ना, तो जब उसने हुजूर को देखा तो अल्लाह ने उसे जबान दे दी, और वो भी इंसान वाली। उसने हुजूर को देख के कहा, पागल, मुझे सवारी के लिए पैदा किया है, अल्लाह ने सवारी के लिए पैदा नहीं किया। तू मुझ पे सवार होना चाहता है? अगर तुझे अक्ल होती तो तू इन पर ईमान ले आता। ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो गैर मुस्लिम यहूदी बोला, अरे बैल हैरत की बात है कि बैल इंसान की जबान बोलता है। तो बैल ने कहा, तुझे इस बात पे हैरत है कि बैल इंसान की जबान बोलता है, और मुझे इस बात पे हैरत है कि तू रहता भी मदीने में है और अभी तक आमना के लाल पर ईमान भी नहीं लेके आया है। सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या ये बैल आपको जानता है? मेरे नबी ने फरमाया, सिर्फ ये नहीं जानता बल्कि जंगल के सारे जानवर मुझे भी जानते हैं और मेरे अबू बकर उमर को भी जानते हैं। बोले तो सही तरह सुभान अल्लाह। देखिए मेरी तो आदत ही ऐसी महफिलों को अटेंड करना है। मुझे इतनी रात में ही टाइम मिलता है। मुझे कोई घबराहट नहीं है, मगर मैं इस वजह से सोच रहा हूं कि आपको कई बारे उलमा को सुबह को नमाज पढ़ानी है। अगर इनको पढ़ानी है तो हमने पढ़नी है, और नमाज वही है जो कुर्बानी के बाद पढ़ी जाए, अल्लाह की बारगाह में कबूल है। कुछ लोग कहते हैं ना, पूरी रात जागेंगे तो नमाज कैसे पढ़ेगी, कैसे पढ़ेंगे? मैं कहता हूं ये कोई बात नहीं, समझे नहीं, ये कोई बात नहीं। पढ़ने वाले के लिए कौन सी बात है ना? तो 2-3 शेर पढ़ दूं? पढ़ देता हूं 2-3 शेर। जीलानी भाई बैठे हैं और हमारे लोग हैं। ये कलाम मैंने मदीने में बैठ के कहा था, और ये 2-3 शेर पढ़ूंगा, मगर ये कलाम सैयदा खातून जन्नत की शान में। और मैं क्लेम और दावा नहीं करता हूं, मगर सैयदा की शान में जब कोई शेर कहता है तो ये इमाम हसन पे चला जाता है, या इमाम हुसैन पे चला जाता है, या मौला अली तक जाता है। मगर ये उनकी तौफीक है कि मैंने 13 मिनट में ये कलाम कहा था। तो पूरा तो मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, कुछ अशआर पढ़ता हूं। मगर ये इसमें थोड़ी शर्त है कि आप भी मेरे साथ पढ़ लें। हालांकि ये हिंदुस्तान के कई शोरा ने मशहूर ने इसको पढ़ा है, मगर मैं भी पढ़ देता हूं 2-3 शेर। तो जरा दिल लगा के बोलें एक बार, या रसूल अल्लाह। मैं जब इस बात को रिपीट करूंगा तो आप भी करेंगे इंशाल्लाह। आपसे भाई आप भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सैयदा 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 सैयदा। कैसे होगा बयां आपका मर्तबा, सैयदा सैयदा सैयदा। पढ़े, सैयदा 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 सैयदा। जो जमाने में सबसे बड़ी मां रही, जिनके दर की जिनके घर की तरह कोई घर ही नहीं। अरे जिनके बेटों में है मेरे ख्वाजा मोई, जिनके बेटों में है मेरे ख्वाजा मोई, उनके ही लाडले तो है गौसुल वरा। सैयदा 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 सैयदा। जिसके घर में सैयदा के नाम का नमक आता हो वो जरा पढ़ ले जरा। सैयदा सैयदा सैयदा
जरा हाथों को उड़ा के पढ़े, हाथों को उड़ा के पढ़े माशाअल्लाह। सैयदा 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 सैयदा। और जिसकी सूरत अज़ल में बनाई गई, अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। जिसकी सूरत अज़ल में बनाई गई, मुस्तफा की तरह ही सजाई गई। जिसकी सूरत अज़ल में बनाई गई, मुस्तफा की तरह ही सजाई गई। सारी दुनिया में बेहतर जो पाई गई, सारी दुनिया में बेहतर जो पाई गई, रब्बा कुरान, हाँ रब्बा कुरान देता है जिसका पता। सैयदा सैयदा सैयदा। अगर कोई दुआ हो तो मांग लेना, बीच बीच में कबूल होगी इंशाअल्लाह। ये सैयदा का जिक्र हो रहा है, ये आम जिक्र नहीं हो रहा। पढ़े सैयदा 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 सैयदा। और ये शेर सुने, जो सरापा सखावत की तफसीर है। अल्लाह, ऐसी सखावत ना वाह, हमने वाह, कभी सुनी, वाह, वाह। न देखी, न जानी, न पहचानी, न कभी किसी में ऐसी सखावत हो सकती है। अल्लाह कि इमाम हुसैन के पास एक आदमी आया, कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा, दाता लाहौरी लिखा है, क्या आपने फरमाया अभी तो नहीं मगर थोड़ी देर के बाद आना। माशाअल्लाह। तो वो शाम में आया तो आपके ऊंटों पर 25,000 सोने के सिक्के आए। अल्लाह, बोले तो सही जरा। हम तो भिखारी को पहले तो एडवाइस देते हैं कि भाई तुम भीख क्यों मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अगर उनको शर्म आती तो वो आपके पास आते। अब आपको ना देते हुए शर्म आनी चाहिए, है ना? इमाम हुसैन ने फरमाया शाम में आना, 25,000 दीनार आए सोने के सिक्के। अब वो कहने लगा फकीर मेरा तो काम बन गया, तो मैंने सोचा अगर एक भी सिक्का सोने का मिल गया तो काम तो मेरा बन ही जाएगा ना। तो इमाम हुसैन ने फरमाया भाई मेरा ये साइल बैठा है और ये इसी के नसीब के, ऊंटों को खोला ना जाए, जैसे लदे हुए हैं ना सिक्के वैसे ही लदे रहने दें, और ये सिक्के सारे आपके हैं। उसने कहा हुजूर 25,000 सोने के सिक्के ये मेरे हैं? फरमाया हाँ ये सब तेरे हैं। कहने लगे हुजूर और ये ऊंटनी, ये जो 2 ऊंटनियां हैं ये? फरमाया अब इसे भी दे के क्या करेगा, इन्हें भी बांध लेना, अपने काम में लेना। और ऊंटनी बड़ी महंगी मिलती थी। किसी ने पूछा हुसैन एक बार में फकीर को इतना देना समझ में नहीं आया। कहने लगे मैं अपनी माँ फातिमा की वजह से दे रहा हूँ। क्या मतलब? मेरी अम्मी ने कहा था हुसैन अगर तेरे दरवाजे पे कोई मांगे और फिर कहीं और भी जाके मांगे तो फिर क्या तूने दिया? देने मांगने वाले को एक बार में इतना दे दे कि फिर वो कहीं मांगने के लायक न रहे, बल्कि वो खुद देने वाला बन जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो सरापा सखावत की तफसीर है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शान में जिसकी आया ते ततहीर है। अरे हूबहू जो मोहम्मद की तस्वीर है, हूबहू जो मोहम्मद की तस्वीर है। जिसके बेटों से ये दीन अहमद चला। सैयदा सैयदा सैयदा। आखिरी शेर, वाह 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 माशाअल्लाह। मैं अपने इमाम से बड़ी मोहब्बत करता हूं तो ये शेर में आला अदब को लाया हूं। वाह वाह वाह। करबला जिसके कुनबे का दस्तूर है। वाह वाह वाह। इतनी रात में जो आप ध्यान से सुन रहे हैं, इस वजह से ये कलाम सैयदा की शान में सुने। करबला जिसके कुनबे का दस्तूर है, जिसका हर बच्चा नूरुन अला नूर है। अरे नूर जिसके घराने से मशहूर है, नूर जिसके घराने से मशहूर है। नूर ही नूर जिसको रज़ा ने कहा। सैयदा सैयदा। और ये मक्ते का शेर कि मैं पलट रहा हूं बारगाह सैयदा से और ये लफ्ज मेरे ज़बान पे जारी हो रहे हैं। तेरे कदमों से यूं मेरा जाना हुआ, जैसे जिंदा जनाजा रवाना हुआ।
तेरे कदमों से यूं मेरा जाना हुआ, जैसे जिंदा जनाजा रवाना हुआ। सारी दुनिया से अब मैं बेगाना हुआ, सारी दुनिया से अब मैं बेगाना हुआ। अपने दर पे शबाहत को फिर से बोला, सैयदा सैयदा। वाह वाह पढ़ ले जरा एक बार, सैयदा। बस यहां से तकरीर शुरू कर रहा हूं। इकबाल का एक शेर है, डॉक्टर इकबाल का। इकबाल ने कहा था कि खिरद ने कह भी दिया लाइला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, निगाह का आदिल वो है जिसे दूसरे की बेटी में अपनी बेटी और दूसरे की बहन में अपनी बहन नजर आ जाए। अल्लाह, निगाह का आदिल, वो निगाह पर इंसाफ करने वाला है। इस्लाम पाकीज़गी सिखाता है। गौसे आज़म फरमाते हैं, सबसे बड़ी पाकीज़गी हाथ पैर की पाकीज़गी नहीं, निगाह की पाकीज़गी। एक बड़े बुजुर्ग हैं जो मौला अली के खलीफा भी हैं और मुरीद भी और शागिर्द भी है। जरा बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यानी इतना क्लोज रिलेशन मौला अली से कि वो खलीफा भी हैं, मुरीद भी हैं, शागिर्द भी हैं, और इसके अलावा उन्होंने अम्मी उम्मे सलमा का दूध भी पिया है, यानी हुजूर की बीबी का उन्होंने दूध भी पिया है। उनका एक मुरीद जो हाफिज भी है, कारी भी है, और वो खुद बयान करते हैं इमाम हसन बसरी कि मेरा एक मुरीद जो सबसे बेहतरीन हाफिज और सबसे बेहतरीन कारी था, वो बसरा में उससे बेहतरीन हाफिज और कारी कोई नहीं था। फरमाते हैं वो एक दिन मेरे पास आके रोने लगा, कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं बचा, मैं मुझ पे लानत बरस गई अल्लाह की। मैंने पूछा क्या हुआ, कहने लगा हुजूर बर्बाद हो गया, कुछ दुआ कर दे। मैंने कहा बता तो भाई, घबराया हुआ क्यों है, तेरे ये होश इतने खराब क्यों हैं? कहने लगे हुजूर कल से कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं रहा, मेरे दिल से एक एक लफ्ज कुरान का निकल चुका है। कहा मुझे बता हुआ क्या था? कहने लगे हुजूर ये हुआ कि कल मैं निकल के जा रहा था, दोपहर के वक्त में एक लड़की पे मेरी बुरी नजर पड़ी, मैंने उसका पीछा किया, उसने पलट के मुझसे कहा तुझको शर्म नहीं आती? एक तरफ तू कहता है तू हाफिज कुरान है और दूसरी तरफ तू मुझे बुरी नजर डालता है, तुझे इसकी भी हया नहीं आती? तेरे सीने में अल्लाह का कुरान है। कहता है उसके ये लफ्ज पूरे नहीं निकले थे कि मेरे सीने से में बीरानी फैल गई, और उसके बाद हुजूर एक भी आयत मुझे याद नहीं है, अभी तो मेरा सिर्फ कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए हुजूर, मैं बेईमान होके न मर जाऊं। और वो ये कह के दहाड़े मार मार के रोया, पूरी महफिल जमा हो गई, कहा हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे। इमाम हसन बसरी ने दुआ फरमा दी, मगर आप फरमाते हैं इमाम हसन बसरी कि मेरे दौर में सबसे ज्यादा जो लोग ईमान पर नहीं मरे, यानी मरते वक्त उनका ईमान छिन गया, कहते उसमें बड़े बड़े काबिल, बड़े बड़े आबिद और जाहिद भी थे, कहते जिनके ईमान छिन गए ये वो लोग थे जो बदनिगाही करते थे, जिनकी निगाह उनकी कंट्रोल में नहीं थी। अब मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूं, कहीं खुदा ना करे ये जो आपकी फ्री वाली जीबी है, ये जो आपकी रोज अपडेट होने वाली जियो की जीबी, और ये जो रोज अपडेट होने वाली आपकी एयरटेल की जीबी, ये जो आपने इंस्टाग्राम चलाया है, ये जो आपने फेसबुक चलाया है, ये जो आपने उसमें तस्वीरें देखी हैं, उसमें बरहना लड़कियों को आपने माज़अल्लाह देखा है, मगर फिर भी आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ईमान या तो अंदर है नहीं, और अगर है तो कमजोर इतना हो गया है कि अब वो बिल्कुल मरने के बराबर हो गया है। अल्लाह ना करे कि इस बदनिगाही की वजह से कहीं ईमान छिन गया तो क्या होगा? बताओ, मैं यही पूछना चाहता हूँ, मुसलमानों की हालत तो देखो, इन लड़कों की नौजवानों की तन्हाइयां बर्बाद हैं, कितने बैठे हैं यहाँ पर, इनके कोई ऐसा इल्ला माशाअल्लाह मोबाइल होगा जिनके मोबाइलों में गंदी तस्वीरें न हो। यहूदियों ने कहा था ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी, हम तुमसे जंग की आप जंग जो लड़ेंगे वो तलवार वाली नहीं लड़ेंगे,
फिर किरदार वाली जंग लड़ेंगे। हम तुम्हारे बच्चों को यहूदी बना देंगे, हम तुम्हारे बच्चों को नसरानी बना देंगे, तुम्हारी औरतों के दिलों से हम खातून जन्नत की मोहब्बत निकाल लेंगे, तुम्हारे हम औरतों की दिलों की तुम्हारी औरतों के दिलों से हम खदीजतुल कुबरा की मोहब्बत निकाल देंगे। और ये हुआ भी है कि अब नौजवान बर्बादी की तरफ चला जा रहा है। इसकी तन्हाई में कुछ नहीं बचा। ये तन्हाई का चोर है, ये ऐसा चोर है, ये गंदी तस्वीर भी देखता है और मियां अपने दोस्तों तक को शेयर करता है, यहां तक कि स्टेटस तक पर लगाता है, स्टेटस पे लगाता है। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई। जब फिल्म रिलीज हुई तो एक अजीब वाकया पेश आया कि फिल्म रिलीज होने के 2 दिन के बाद जो है वो लखनऊ के थिएटर के बाहर एक जरीन फातिमा नाम की लड़की खड़ी है। अच्छा, उससे पूछा जा रहा है कि आप फिल्म देख के आई हैं? वो कह रही जी मैं फिल्म देख के आई हूं। उसके बुर्का भी है बाकायदा। उससे पूछा जा रहा है अब आप जो है वो फिल्म देख के आई हैं, कहा क्या अच्छा लगा आपको फिल्म में? फला जो बंबई के हीरो की फिल्म रिलीज हुई है, उसने कहा मुझे स्टोरी अच्छी लगी, मुझे उसके गाने अच्छे लगे, मुझे ये कुछ अच्छा लगा। अगर मैं उसके करीब होता तो उसके पांव पकड़ लेता और कहता मेरी बहन ऐसा कर, या तो अपना नाम बदल ले या अपना किरदार बदल ले। तू फातिमा नाम रख के थिएटर के बाहर खड़ी है, तुझे नबी की बेटी के नाम की भी परवाह नहीं हुई। काश मेरी बेटी इस बात को समझती और काश मेरे बच्चे समझते। इकबाल कहता है बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं, उम्मती 22 से रुसवा ये पैगंबर हैं। आज तक किसी गैर मुस्लिम ने ना कुरान को समझा ना हदीस को समझा, वो सिर्फ मुसलमान को समझता है। अगर नेक मुसलमान दोस्त मिल जाए तो कहता है इस्लाम नेकों का मजहब है, और अगर बुरा मुसलमान मिल जाए तो कहता है इस्लाम बुरों का मजहब है। नाम मोहम्मद दानिश है, नाम मोहम्मद अरहान है, नाम मोहम्मद जैद है, नाम मोहम्मद तुफैल है, नाम मोहम्मद अली है, नाम मोहम्मद हुसैन है, नाम जो है वो हसन है, और मियां स्टेटस गंदे लगे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए। कोई तेरे स्टेटस देखेगा तो क्या करेगा? अपनी बेटी के स्टेटस, अपनी बहन के स्टेटस कि मेरी बेटी नाच रही है। शर्म नहीं आती लोगों को? कैसे जाहिल हो गए हैं। अरे हमसे अच्छे तो पहले जमाने के भिखारी थे कि जमा मस्जिद में बैठ के एक शख्स भीख मांग रहा था, वो मुसलमान था, अंग्रेज उधर से गुजरा, उसने भीख मांगी, अंग्रेज ने कुछ दे दिया, मगर अंग्रेज का हालत इसी हालत में धोखे से पर्स गिर गया। ना अंग्रेज ने देखा ना भिखारी ने, मगर भिखारी को बाद में मिल गया, उसने रख लिया, अंग्रेज तो मिला नहीं। 3 महीने तक इंतजार किया, 3 महीने के बाद अंग्रेज आया। उसने कहा बाबू ये आपका पर्स है साहब? उसने पर्स खोल के देखा, इसमें बहुत से पैसे थे। क्या ये पैसे बहुत हैं? क्या ये तूने पैसे खर्च क्यों नहीं किए? क्या तू भिखारी नहीं है? क्या तू भीख मांगता नहीं है? कहने लगा तू क्या भिखारी नहीं है, मोहताज नहीं है? उसने कहने लगा ठीक है मैं मोहताज हूँ, मुझे पता है कि मैं भिखारी हूँ, मगर ये पैसे क्यों नहीं लिए? कहने लगा मैं भिखारी हूँ मगर बेगैरत नहीं हूँ। क्या मतलब? क्या तू ईसा का उम्मती है, मैं मुस्तफा का उम्मती हूँ। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से कह दिया होता कयामत के दिन कि आपका उम्मती चोर है तो भिखारी तो हूँ, मेरी कोई औकात नहीं, तो हुजूर की बारगाह में कैसे जाता, अपने सरकार की बारगाह में कैसे जाता? तो ये ले अपना पर्स ले ले, मैं ऐसा भिखारी नहीं हूँ, मैं नबी का गुलाम हूँ। अंग्रेज बोला तू बाद में ये पर्स देना, पहले जरा मुझे उस ईमान का चस्का चखा जो तूने चख रखा है। जब इस उम्मत के भिखारी के ईमान का ये आलम है, ईमानदारी का ये आलम है, तो फिर इस उम्मत के नबी की ईमानदारी का आलम क्या होगा? मियां जरा गौर तो करें, जरा तवज्जो तो करें, आज कहां चली जा रही है ये कौम, जरा गौर तो करें। इन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इन बच्चों ने अपना क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना आइडियल बनाया है। पूरा अरब बर्बाद हो गया। जाके देखो, मैं सिर्फ एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे अरब अमीरात पर, यानी कतर, दुबई, अबू धाबी, जहां जहां जाएंगे उन्होंने रिसर्च किया कि ये बच्चे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो उन्होंने मालूम है क्या लिखा? 10 से 15 साल के बच्चे बड़े होकर कहते थे कि हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, मेसी की तरह बनना चाहते हैं। और वो जिन अरबियों को तुम बहुत अच्छा समझते हैं आप लोग, उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हायर किया और उससे कहा हमारे बच्चों को आप फुटबॉलर बनाएं, फुटबॉल सिखाएं। क्या उनके पास कोई नमूने अमल नहीं था जिसे अपनी जिंदगी में लेके आते? कहते अपने बच्चों से इन्हें पढ़ो, अपने निसाब में अपनी किताबों में पढ़वाते था। अरे ये जो नौजवान आज स्टोरी लगाता है बंबई के हीरो की तरह, इसको पता है कि किस हीरो से मुतासिर है। तेरी कौम में तो एक ऐसा हीरा था कि किसी दुनिया की कौम को ऐसा हीरा नहीं मिला। चाहे किसी से पूछ ले, वो 10 साल रहा था मदीने में, 10 साल, और 10 साल में उसके कपड़ों पे 17 पैमत थे। पैमत तो 17 लगे थे, मगर उसने एक करबट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, दूसरी करबट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया। और सुनो, उसने 10 साल
साल के अंदर 1060 शहर फतह किए, यानी एक दिन में वो 3 दिन में एक शहर को फतह करता था। उसने 10 साल के अंदर 4000 मसाजिद तामीर करवाई, यानी एक दिन में वो 3 मस्जिदें तामीर कराता था। आलम उसका यह था कि मदीने से बाहर नहीं निकला, मगर उसने गैर मुस्लिमों को, उसने बड़े बड़े बादशाहों को, तख्त को मदीने में बैठे बैठे